भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज हम धर्म प्रकरण के संबंध में चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म प्रकरण को अपनी लेखनी से श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में कैसे संनिहित किया है, कैसे अवगत कराया है, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे। वास्तव में इस संसार में जन्म तो सभी लेते हैं, सभी मानव जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन अगर किसी को इंसान कहते हैं तो इंसान कौन है? आप सब हम जानते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, प्रत्येक दिन जल चढ़ाते हैं। शिव जी की आदत क्या है? संसार के दुख को पी जाना। हाँ, संसार के दुख को जो पी जाएगा वही तो शिव है। शिव वही है जो संसार के दुख को पिए। और हम लोग अपने सुख के लिए जिए, ये कैसा शिव है? कहते हैं दर्द का पीकर हलाल मुस्कुराना जिंदगी है, बच सके कोई अगर तो चोट खाना जिंदगी है। अगर किसी के काम ना आए कौन हमें इंसान कहेगा? गलती पर गलती दोहराए कौन क्षमा का दान करेगा? मानव श्रेष्ठ कहा जाता है केवल उसके आचारों से, नहीं दुराचरण अपनाए
वही दुराचरण अपनाए, माफ नहीं भगवान करेगा। इसीलिए तो सत्संग की व्यवस्था होती है, और वही सत्संग की व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में अपनी लेखनी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, किसी के काम को आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम को आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
देश बने, जो पहले कदम रखा। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 2019 में भी छोड़ा गया था चंद्रयान 2, जो असफल हो गया। तो असफलता ही तो सफलता सिद्ध करती है। यदि आपने असफलता पाई तो आगे आप संभल जाइए और आगे बढ़िए। आइए आज हम यही बात चर्चा करेंगे कि धर्म जो है वो ऐसी चीज है कि केवल धर्म हम कहते रहेंगे, शब्दों की व्याख्या में करते रहेंगे, ये धर्म है, वो धर्म है, ये भ्रातृ धर्म है, ये मातृ धर्म है, ये पितृ धर्म है, और ये सामाजिक धर्म है, ये आर्थिक धर्म है, ये राजनीतिक धर्म है। तो मित्रों, धर्म शब्द की व्याख्या धर्म शब्द का नहीं है। शब्द का विषय धर्म का विषय शब्द नहीं है। तो धर्म का विषय क्या है? धर्म का विषय आचरण है। यदि हम आचरण जो करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वही धर्म। वास्तव में सत्संग के माध्यम से ही इन धर्मों को परखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज 87,000 ऋषि मुनि पुनः प्रज्ञा पुराण के इस द्वितीय अध्याय में
दूसरी अध्याय की दूसरी श्रेष्ठ गुरुदेव की कृति आप सबके सामने धर्म प्रकरण के रूप में आ रही है और सत्संग की महिमा कितनी है हम सब जानते हैं। मति की रति गति अपने आचरण को ठीक करेगा, उसकी बुद्धि विमल होती चली जाएगी, उसकी कीर्ति बढ़ती चली जाएगी, उसे सभी प्रकार की गति मिलेगी और उसे धन धान्य भी मिलेगी और उसे भलाई भी मिलेगी। इसीलिए जैसा आचरण करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, वैसे ही वह अपने जीवन में सभी चीजों को प्राप्त करता चला जाएगा और इंसान बनता चला जाएगा। इंसान से महामानव बन जाएगा और महामानव से देवता बन जाएगा और जब देवता बन जाएंगे तो इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा और स्वर्ग का अवतरण होने से संसार के सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। सुख और दुख भोगना तो अपने हाथ में। मैंने पहले ही कहा कि इस संसार में धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और धर्म ही कल्याण का मार्ग बतलाता है। और जो भी व्यक्ति धर्म को अपनाता है ना महाराज जी, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऊंचा गौरव पाता है। और जो धर्म को तज देता है और अधर्म के रास्ते पर चलता है, विपरीत मार्ग अपनाता है, तो वह व्यक्ति अमृत रूपी कलश को छोड़ करके दारू रूपी विष को प्राप्त करता है। तात्पर्य रावण, कंस, कुंभकर्ण की उपाधि प्राप्त करता है जिसे न तो समाज के लोग पसंद करते हैं न घर के लोग पसंद करते हैं। मंदोदरी भी रावण को समझाती रही, लेकिन जब वो कलश अमृत कलश को छोड़ करके दारू विष को पीता रहा तो उसका अंत कैसे होता है इस सबको आप मालूम है। धर्म जगत में सर्वश्रेष्ठ
कल्याण मार्ग अपनाता है, कल्याण मार्ग बतलाता है धर्म जगत में सर्वसे, कल्याण मार्ग बतलाता है, कल्याण मार्ग बतलाता है। जो जन इसको अपनाता है वह ऊंचा गौरव पाता है, वह ऊंचा गौरव पाता है। जो धर्म मार्ग गति करके विपरीत मार्ग अपनाता है, हे मानव अमृत कलश छोड़ कारुण्य विष को पीता है, कारुण्य विष को पीता है। इसलिए अनाचार को छोड़, अनाचार को छोड़कर लगे धर्म में प्रीत रामा, लगे धर्म में प्रीत। अनाचार को छोड़कर लगे धर्म में प्रीत रामा, लगे धर्म में प्रीत। तो निश्चय हो जाएगी मानवता की जीत, रामा मानवता की। इस तरीके से मानव की जीत प्राप्त हो जाएगी। और आज की यह द्वितीय जो खंड है उसका द्वितीय अध्याय आप सब लोगों के सामने है। और उस द्वितीय अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव अपने लेखनी को किसके माध्यम से आप हम सबके बीच सुनवाना चाहते हैं, आइए जरा देखें। द्वितीयस्य दिनस्यात्र संगमे मनुषा समे, मनीषिणो यथा कालम संगता उत्सुका वृषम। मौत कल्य प्रश्नकर्ता विदुषी यत्नो महान, प्रपक्ष भगवन आस्तु महामानव निर्मिता। मौद्गल्य प्रमुखा मान्या ऋषया, संगता स्तवः, सर्वे श्रूयन्तु धर्मो अस्ति केवलम अयवलंबनम। तथा विधम यदाश्रित्व मानवा शांतिं पन्सु, सुखं च अपि वसेयस्तु रक्षिता सर्वदा स्थिता। इस तरीके से दूसरे दिन दूसरे खंड के दूसरे अध्याय में संत समागम में सभी मुनि मनीषी इस सभा में उपस्थित हुए। आज प्रश्नकर्ता के रूप में मौद्गल्य ऋषि थे और मौद्गल्य ऋषि जो हैं वो प्रश्नकर्ता बन करके आज आश्वलायन कथा के सूत्रधार हैं, वे इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात सभी ऋषियों ने आज मौद्गल्य ऋषि को सामने रखा, कहा कि आज आप प्रश्न करेंगे और हम लोग सुनेंगे। और जब प्रश्नकर्ता ने कहा कि ये आश्वलायन जी, इस संसार में महामानव कैसे बनते हैं,
महामानव बनने के लिए क्या करना पड़ता है। हम यदि बनना चाहें तो हम महामानव कैसे बनेंगे। इस संसार में अजामिल, आम्रपाली, अंगुलीमाल, वाल्मीकि जैसे पापी लोग भी महामानव बन गए, तो हम भी तो महामानव बन सकते हैं। हम क्यों महामानव नहीं बन सकते। तो आज हमें उसी विधि को बताइए, उसी धर्म के आचरण हम कैसे करेंगे तो महामानव की श्रेणी मिलेगी। इसी बात को सुनकर के अश्वायन जी बड़े खुश हुए और खुश होकर के कहने लगे कि हे ऋषिगणों, हे मुनिगण, आप सब ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। असर्वे शृण्वन्तु धर्मो नस्ति केवलम हवयं बलम। इस संसार में भी कोई चीज है जो हमारा आधार है, जो हमारा अवलंब है, तो वह है केवल धर्म। धर्म ही हमें शिक्षा देता है, धर्म ही हमें आचरण सिखाता है, धर्म ही हमें कर्म सिखाता है, धर्म ही हमें ऊंचा उठाता है। और जैसे जैसे हम अधर्म को पकड़ते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो ठीक इसके विपरीत तो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आजकल धर्म के नाम पर तो लोग अलग अलग पद्धतियां अपनाते हैं। दिखावा ज्यादा हो गया है और दिखावा में पड़ करके हम धर्म को भूल जाते हैं। वास्तव में संक्षिप्त शब्दों में यदि हम बताएं तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है। श्री राम सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। इस संसार में समस्त देवी शक्तियों को, मातृ शक्तियों को, स्त्री जाति को, महिलाओं को हमें सीता के रूप में देखना चाहिए। ये पुरुषों का कर्तव्य अवगत कराया है गोस्वामी जी ने। और बहनों को, सभी पुरुषों को, देव शक्तियों को, भातृत्व शक्तियों को, पितृ शक्तियों को पिता के रूप में अवगत कराया है। और इसी तरीके से इनका प्रणाम भी करना चाहिए। क्या हम इसको मानते हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस बात को अवगत कराया। हम रामचरित को मानते हैं, लेकिन रामचरित की बात को नहीं मानते। गोस्वामी जी की पूजा भी करते हैं, रामायण की पूजा भी करते हैं, लेकिन रामायण की इस चौपाई को हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं। अर्थात ये धर्म का पाखंड नहीं है तो और क्या है? यही तो धर्म का पाखंड है। तो धर्म की ध्वजाओं को, धर्म की स्वर ध्वजाओं को उड़ाना नहीं है, बल्कि उसे अपने हृदय में बसाना है। कैसे?
हम जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक बचपन से ही हमें कोई न कोई कर्म करना पड़ता है। इस संसार में जब पैदा होते हैं हम, कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, हमने शुरू कर दिया जैसे ही जन्म हुआ तब से शुरू कर दिया कि हम रोते हैं, रोते आए हैं इस संसार में। हाँ, ये भी तो एक कर्म है, रोना भी तो कर्म है। रोने के बाद दूध पीने का कर्म किया, धीरे 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 मानव प्रकृति में बढ़ते चला जाता है, पारिवारिक परिस्थिति से बढ़ते चला जाता है, माँ बाप के सानिध्य से बढ़ते चला जाता है, तो कर्म आदि उसका बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे मानव जीवन के आयु में वृद्धि होती है वैसे ही मानव जीवन के कर्मों में वृद्धि होती चली जाती है। और कर्म के दो रूप होते हैं। हाँ, कर्म के दो रूप होते हैं, एक सुकर्म और एक कुकर्म। जहां कुकर्म करते हैं वहीं अधर्म आता है, और जहां सुकर्म करते हैं वहीं धर्म खड़ा रहता है। जब भी व्यक्ति सुकर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो धर्म का साथ देता है, लेकिन कुकर्म करता है तो वह अधर्म का साथ देता है। इसलिए धर्म को शब्दों में नहीं बांधना है, अपने आचरण में उतारने का विषय है। आप सब लोगों ने सुना होगा महाभारत में क्या कि दानवीर कर्ण से कोई दानवीर है ही नहीं, कर्ण से कोई दानवीर है ही नहीं। अब आपको कहें कि सिद्ध करो, तो कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए सिद्ध करके बताते हैं। अर्थात इस संसार में त्याग और दान, इसी को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जो अपने सुखों को त्याग करके दूसरों को सुख का दान करता है, अपने को दुख में रख करके दूसरों को सुख का दान करता है, वही तो दानवीर है, वही तो धर्मशील है। ये चीज हमें प्राथमिक से ही मिलती है, माँ से। जब हम छोटे रहते हैं, कपड़े में गीले कर देते हैं बिस्तर में, तो माँ हमको फिर उस गीले से सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है। अर्थात वो अपने सुख का दान करती है। वहीं से शुरुआत होती है हमारी कि हम कैसे सीखें, माँ से हम क्या सीखें। माँ से सुख का त्याग करके सुख का दान करना सीखें। दानवीर कर्ण, आप लोगों को मालूम है कि दानवीर कर्ण जो इंद्रपुत्र अर्जुन, और वह इंद्रपुत्र अर्जुन दानवीर कर्ण के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे, ऐसे ऐसे शस्त्र थे कि अर्जुन नहीं जीत पाता। उसमें से एक सबसे बड़ा उसका जो था वो कवच और कुंडल था। यदि कवच और कुंडल उसके पास रहते तो अर्जुन एक जन्म तो क्या कई जन्म लेने पर उसे मार नहीं पाता। क्योंकि अर्जुन स्वर्ग गए थे और वहां इंद्र के पुत्र के रूप में स्थापित हुए थे। तो इंद्र ने क्या किया, यदि कर्ण जीवित रहा या कर्ण जीवित रहा तो मेरा अर्जुन तो विश्व विजयी हो ही नहीं पाएगा। द्रोणाचार्य ने भी यही काम किया था अर्जुन को बनाने में। एकलव्य को उन्होंने शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था
यदि मेरा अंगूठा का दान मांग लिया था उससे, एकलव्य से, यदि इसका अंगूठा रहा एकलव्य का, तो ये तो अर्जुन से भी तेज निकल जाएगा। अब मेरा अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हो पाएगा। तो दानवीर कर्ण के पास इंद्र जी आए। इंद्र भी अन्यायी माने जाते हैं। देवता है तो क्या हुआ, स्वर्ग के सुख हार ले आग्नि स्वामी निरक निगराज छीन ले जिम जानी जड़ तिम सुरपति ही ना लाज। ये इंद्र का स्वभाव है। और ये वही इंद्र है ना जो गौतम की ऋषि पत्नी को व्यभिचार में लिपटा करके परेशान किया था, छल किया था, कपट किया था। हाँ, आज वही फिर कपट कर रहा है। क्यों? कर्ण किसका साथ दे रहा था? कर्ण अर्जुन का साथ दे रहा था। नहीं, इसका कौरवों का। चूंकि कौरव उसको अपना मित्र बना लिए थे, अंग देश का राजा बना दिया था, तो इसलिए इंद्र ने कहा कि ये तो कौरवों की ओर से युद्ध करेगा, अर्जुन की तरफ से नहीं। कृष्ण के समझाने पर भी, बताने पर भी, आप उनके बड़े भाई हो कहने पर भी, विपरीत समय में जो मुझे साथ दिया है मैं उसी का साथ दूंगा, इस भावना के साथ कर्ण कौरवों के साथ रहा। तो स्नान के पहले वो दान करते थे। दानी सबसे बड़ा धार्मिक होता है। दान में कवच कुंडल को मांग लिया, ब्राह्मण के वेश में आए और इस तरीके से जान तो गए वो कर्ण जी, बोले आप तो ब्राह्मण नहीं हो, आप वास्तव में कौन हो बताओ, दान तो मैं करूंगा ही। असली रूप में इंद्र आए तो अर्जुन को मार सकने में समर्थ था, इसीलिए दान लिया, ये उन्होंने बताया। इसके बाद भी एक और अर्जुन के पास शक्ति थी, उस शक्ति का नाम है अमोघ शक्ति। आप लोगों को मालूम, भीम और घटोत्कच ने, भीम पुत्र घटोत्कच ने युद्ध में त्राही त्राही मचा दी महाभारत में। जब दुर्योधन ने कर्ण से आकर के कहा था, ऐ मित्र, यदि इस समय घटोत्कच को ना रोका गया तो लगता है कि आज ही हम महाभारत हार जाएंगे। इसलिए इस बड़ी विषमता में होते हुए भी कर्ण को अपना वो अमोघ शक्ति घटोत्कच के लिए छोड़ना पड़ा। और तब कृष्ण भगवान चाहत में ही रहे थे, जोर से ताली बजा बजा करके नाचने लगे थे। युधिष्ठिर ने पूछा था कि हे कृष्ण, आप नाच कैसे रहे हो? मेरे भीम भैया का इतना वीर प्रतापी घटोत्कच मारा गया है और आप ताली बजा बजा करके नाच रहे हो? बोले हाँ, नाचने का मन करता है। बोले क्यों? घटोत्कच के ऊपर यदि अमोघ शक्ति का ये नहीं छोड़ता, भीम का प्रतापी पुत्र मारा गया, तभी तो उस शक्ति को प्रयोग किया था उसने, और उस शक्ति के प्रयोग के कारण ही आज अर्जुन मेरा जीवित रह जाएगा। ये तो उस अमोघ शक्ति को कर्ण ने अर्जुन के लिए ही बचा के रखा था। इस बात को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, इसलिए मैं ताली बजा बजा के। फिर भी कर्ण को श्रेष्ठ मानने से इंकार करते रहे। कौन?
युधिष्ठिर दानवीर है, धार्मिक है, जबकि नाम किसका है? धर्मराज। धर्मराज नाम है युधिष्ठिर का, लेकिन उससे भी धर्मराज कौन है? कर्ण है। क्यों ना होगा? बड़ा भाई पुत्र कह रहा, हाँ, सूर्य पुत्र कह रहा। इस बात को लेकर के उसके मन में अभी शंका, किसके मन में? युधिष्ठिर के मन में। तब कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण के रूप में वेश धारण करके अर्जुन को साथ लिया, कहे तुम भी चलो साथी रहना। दोनों ब्राह्मण का वेश धारण किया, युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर के पास जाकर के क्या कहे कि हे युधिष्ठिर, हमें 10 क्विंटल सोन चंदन की लकड़ी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। 10 क्विंटल चंदन की लकड़ी चाहिए। परिस्थिति कैसी थी? खूब पानी गिर रहा था, झमाझम बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इस परिस्थिति में दोनों ब्राह्मण ने युधिष्ठिर से मांगा कि 10 क्विंटल चंदन की लकड़ी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, 10 क्विंटल चंदन की लकड़ी मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि पानी गिर रहा है। जब पानी रुक जाए तो कल आप लोग आइएगा, 10 क्विंटल क्या, मैं 50 क्विंटल लकड़ी दे दूंगा चंदन का। और इसके बाद वही ब्राह्मण देवता दोनों, श्री कृष्ण और अर्जुन, बनकर के कर्ण के पास आए। तो कर्ण के पास आकर के उन्होंने इसी बात को दोहराया, कहा कि हे कर्ण, हमें 10 क्विंटल चंदन की लकड़ी चाहिए, आप कहीं से व्यवस्था करो, आप दो। उस समय भी वही परिस्थितियां थी, झमाझम बारिश हो रही थी, अंधेरा छाया हुआ था। कर्ण को सूझा कि ये दान मांगने आए हैं, यदि मैं दान देना बंद कर दूं, नहीं कल मैं कहता हूं, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर मैं ही धर्म को नष्ट कर दूंगा, तो किसकी कौन कहे। और उसने अपने जितने भी दास थे महल में, उन दासों को आज्ञा दी, कहे कि ये चंदन की जितनी किवाड़े लगी हुई हैं, सारे किवाड़ को तोड़ करके, काट करके, निकाल करके 10 क्विंटल इन ब्राह्मणों को दिया जाए। और इस तरीके से दान लेकर के वहां से आए। तो अर्जुन गवाह हैं, युधिष्ठिर कौन दानवीर है जरा बताइए, कौन धर्मशील है जरा बताइए। हम धर्मराज युधिष्ठिर तो कहते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों से भी चूक हो जाती है। लेकिन कर्ण एक ऐसा दानी था, उससे चूक नहीं हुई। और यही भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है। और कर्ण ने भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा फहरा दी। विवेकानंद ने भी भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा अमेरिका के शिकागो शहर में फहराई थी। हाँ, जब वो अपने धर्म का प्रचार करने निकले, अपने संस्कृति का प्रचार करने निकले, तो अमेरिका के शिकागो शहर में इनको 2 मिनट का वक्त दिया गया बोलने के लिए, केवल 2 मिनट का। 2 मिनट भला आदमी क्या बोलेगा, क्या बताएगा। अमेरिका जैसे शहर में, शिकागो जैसे शहर में और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही शेर के बच्चे की भांति
विवेकानंद मंच पर चढ़े, एक ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ था, एक तख्ता में लिखा हुआ था, वेयर इज योर गॉड, वेयर इज योर गॉड। उसको जैसे ही विवेकानंद ने देखा, आपने तो मुझे 2 मिनट का समय दिया है, मैं इसे 1 सेकेंड में आपको बता सकता। और उन्होंने वेयर के डब्ल्यू को मिटा दिया और यूर के वाई को मिटा दिया, तो क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा? हियर इज आवर गॉड, हमारा भगवान यहाँ यही। और जाके बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने जो मुझे प्रश्न दिया था वेयर इज योर गॉड, ये तो मैंने 2 मिनट के समय नहीं लेकर बल्कि 1 सेकंड में आपको अवगत करा दिया कि हियर इज आवर गॉड, हमारा भगवान यहाँ भी है। अब भाइयों और बहनों कहने से तो तालियों की गड़गड़ाहट उठी, क्योंकि आज तक सभा में अमेरिका में किसी ने किसी को भाई बहन कहा ही नहीं। तो ये है धर्म ध्वजा, ये है धर्म की संस्कृति। और आज हम मानव अपने धर्म को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा है, पशुवत व्यवहार करने लगे हैं, गाली गलौज करने लगे हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। किन किन चीजों की बातें बताऊं मैं? परम पूज्य गुरुदेव अपनी लेखनी को आगे बढ़ाते हुए इसी बात को तो कहते हैं कि शब्द शब्द से केवल खेल मत करो। शब्द से खेलना कोई धर्म नहीं है। धर्म को अपने अंदर आचरण में उतारो, अपने व्यवहार में उतारो, यही धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हैं? ईसाइयों को देखें कि आप क्रॉस पहन के चलते हैं, दूर से आप जान जाएंगे ईसाई है। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? मुस्लिमों को आप जान जाएंगे, आप गाड़ी रखेंगे। आजकल तो सारे हिंदू आप गाड़ी बढ़ाने लगे, सारे हिंदू सबकी हाथ गाड़ी पाओगे। वो क्रिकेटर से लेकर के आपके अभिनेताओं को लेकर के सब के सब, उसको देख करके हमारी युवा बच्चे भी आजकल गाड़ी बढ़ा करके छोटा छोटा रखते हैं, अब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पहचान नहीं आता, लगता है किस जन्म के बदले को चुका रहे हैं। हम गाड़ी साफ रखने वाले हैं, माँ बाप के नीचे तक मूंछ को रखने वाले हैं। हमारी मूंछ ये हमारी पहचान है। बंदर की पूंछ तो मर्द की पूंछ, ये हिंदुस्तान की निशानी है, ये हिंदू धर्म की निशानी है, ये हिंदू धर्म का बाप कहता है। और एक और निशानी है जो सबसे बड़ी है, और वो क्या आप साधु संतों में पाएंगे, वो होती है चोटी। लेकिन आजकल हम लोग चोटी ही नहीं रखते। हाँ, जिस तरीके से कपड़े को काट करके दर्जी सीने का काम करता है और आपको अच्छे वस्त्र बना करके देता है, जिसे पहन करके आप गौरव अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे देश की संस्कृति को कौन सीने का काम करता है, कौन गौरव देने का काम करता है? वो ऋषि मुनि गौरव देने का काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव खुद ऋषि बन करके 24 वर्षों तक कठिन तपस्या करके धर्म के जागरण के लिए अपने जीवन को खपा दिया ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। कहते भी है ना, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, वह गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। ये विनम्र प्रणाम। इसीलिए ऋषि मुनियों को हम लोग, संत साधुओं को हम लोग, कोसम नारायण बाबा, सत्यनारायण को हम लोग हृदय से मानते हैं, क्योंकि वही तो धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं। हम सब आप लोगों को भी पारिवारिक स्थिति में रहकर भी
ऋषिवत व्यवहार करने का, ऋषिवत जीवन जीने का परम पूज्य गुरुदेव संदेश देते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की भी पत्नी है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के भी पुत्र हैं, पुत्री हैं, लेकिन वो ऋषि का व्यवहार किए, धर्म का आचरण किए और धर्म के आचरण से इस संसार को स्वर्ग की स्थापना और प्रत्येक मनुष्य को देवता बनाने का संकल्प लेकर के चले हैं। और वही संकल्प आप सब लोगों को हमें करना है, आगे बढ़ना है, धर्म आचरण करना है। और धर्म के बारे में कल हम आप लोगों को भगवान राम के चर्चा के संबंध में बताते हुए धर्म की बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के सामने धर्म रूपी रथ आ जाता है, वैसे ही व्यक्ति धर्म के पथ पर चलना शुरू कर देता है। तो कल हम इसको आपको अवगत कराएंगे। आज आइए एक गीत लेते हैं। धर्म की परिभाषा तो बदलते रहती है, कल कैसे बदलेगी हम आपको अवगत कराएंगे। आइए आज एक गीत सुन लें। हे मनवारे मनवा जीवन है,
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल